शिक्षा वो हथियार है जो हमें स्वतंत्र करता है और शिक्षा एक बंधन है जो हमारी स्वच्छंदता को एक परिधि में बांधता है। नई शिक्षा नीति प्रायः जो पुरानी व्यवस्थाएं हो जाती हैं उसकी जड़ता को दूर करने के लिए आती है। नई शिक्षा नीति 2020 उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई है। 17वीं शताब्दी में एक शब्द आया बैचलर, जो लैटिन भाषा के बैक्लोरियस से बना है और जिसका अर्थ होता है स्टूडेंट विथ द फर्स्ट डिग्री, अर्थात जो छात्र है उसकी प्रथम डिग्री कौन सी है, वो बैचलर है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो भारत में आई वो यूरोपीय मिशनरियों और जो ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के प्रसार के कारण भारत में यूरोपीय शिक्षा प्रणाली प्रचलित हुई और जहां तक ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार फैला हुआ था, भारत में यूरोपीय शिक्षा पद्धति वहां तक फैल गई। कंपनी अपनी जरूरतों के आधार पर ऐसे लोग भारत में चाहते थे कि जो उनकी मदद कर सके, इसलिए आधुनिक शिक्षा पद्धति का धीरे धीरे कंपनी ने प्रसार किया। 1813 का जो चार्टर आया, 1813 के चार्टर में कंपनी को यह अधिकार मिल गया कि वो शिक्षा व्यवस्था पर धन व्यय कर सकती है और इसने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के केंद्रीकृत व्यवस्था, अनुदानित व्यवस्था को प्रारंभ किया। अब उसके बाद जब 1835 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था आई तो इसने भारत में जहां जहां कंपनी का राज्य था या कंपनी जहां का कार्यरत थी, जहां जहां वो उसका कार्य क्षेत्र था, वहां पर आधुनिक यूरोपीय शिक्षा प्रणाली का प्रसार हुआ। और 1853 में जब ये जो जांच समिति बनाई गई जिसने जांच की कि भारत में शिक्षा पद्धति जो ये कंपनी जो है पैसा खर्चा कर रही है इसकी क्या स्थिति है, तो इस जांच समिति ने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर 1854 में वुड का डिस्पैच आया जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया और यहां से कंपनी के द्वारा जो भी शिक्षा प्रणाली पर जो धन व्यय किया जा रहा था उसका एक प्रकार से ऑडिट होने लगा। 1929 में हरटांग समिति बनी और 1937 में वर्धा शिक्षा योजना और 1944 में सार्जेंट जो उनका घोषणा पत्र आया। इन सभी ने भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था पर प्रगति की जो उसका सर्वेक्षण किया और प्रगति कैसे हो इस संदर्भ में अपनी सिफारिशें दी। ब्रिटिश सरकार ने इनको लागू भी किया। भारतीय शिक्षा पद्धति में सुधार धीरे धीरे हो रहे थे। जो सेडलर आयोग था उसकी सिफारिश से भारत में त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ हो गए। यद्यपि ये पूरे भारत में जो 3 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम था वो लागू नहीं हो पाया। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद 1948-49 में राधाकृष्णन आयोग बना। उसके बाद 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सबसे जो महत्वपूर्ण रहा भारत में शिक्षा पद्धति में जो स्वतंत्रता के बाद जो सुधार हुआ वो कोठारी आयोग के द्वारा हुआ। दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में जब आयोग का गठन किया गया, इसने भारतीय शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन का सुझाव दिया और इसी के आधार पर भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 जारी की गई। इंदिरा गांधी सरकार ने भारत की पहली शिक्षा नीति को जारी किया। बड़ी व्यापक संदर्भ में यह शिक्षा नीति बनाई गई थी। 1977 में मोरारजी देसाई सरकार बनी तो मोरारजी देसाई सरकार ने 1969 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया। यद्यपि
राजनीतिक उथल पुथल, सरकार गिर गई। उसके बाद 1986 में राजीव गांधी सरकार ने एक बार पुनः नई शिक्षा नीति जारी की। 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसमें 1992 में कुछ सुधार भी किए गए। नई शिक्षा नीति 2020 के पहले यशपाल समिति, राममूर्ति समिति, इन दोनों समितियों ने नई शिक्षा नीति बनाने का सरकार को सिफारिश की। 1986 की जो शिक्षा नीति थी, 4% जो जीडीपी का था, 4% व्यय करने का लक्ष्य रखा गया। नीति निर्माताओं की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण से आज तक 4% जीडीपी जो भारत की शिक्षा व्यवस्था पर आज तक खर्च नहीं हो पाया। मई 2019 में कस्तूरी रंगन की एक समिति बनाई गई, जिसने नई शिक्षा नीति बनाने का सुझाव दिया। नई शिक्षा नीति 2020 पूरे भारत में लागू करने की सिफारिश की गई है। नई शिक्षा नीति में जीडीपी का 6% व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। यद्यपि 34 साल के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद नई शिक्षा नीति आई है, और ये जो बाबा आदम से चली आ रही थी भारतीय शिक्षा पद्धति, इसको क्रांतिकारी रूप में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब आने वाला समय ये बताएगा कि नई शिक्षा नीति से देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कितना परिवर्तन आया।